Good evening, everyone. Good evening once again. जैसे ही आप में से बच्चे जुड़ जाते हैं, एक बार जरूर मैसेज कर दीजिएगा मुझे कि आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियरली विजिबल और ऑडिबल है या नहीं। एक बार अपने चैट से मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा, इज माई वॉइस क्लियर एंड इज द स्क्रीन क्लियर और नॉट। गुड इवनिंग। प्रियंका एक बार बता देंगे बेटा आवाज और स्क्रीन के बारे में, सो दैट मैं सेशन की शुरुआत कर सकूं। छोटा सा डिस्कशन करूंगी आप सभी के साथ रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स, और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करूंगी। बोथ क्लियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, आपने अभी तक मुझे एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर का जो क्लास है वो जिस भी प्लेटफॉर्म पर लेते हुए देखा है, ये प्लेटफॉर्म उससे अलग है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। This is the official platform of our own coaching class, and that is A and Agri coaching classes. तो don't get confused. जहां पर हमको आपने देखा होगा पहले, that is different, और अभी this is a different platform. ये चीज भी आप सभी के साथ शुरुआत में ही डिस्कस कर देना चाहूंगी कि जो सिलेबस है एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर के एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का, दैट इज नॉट अ नॉर्मल सिलेबस, बहुत वास्ट सिलेबस है। और जिस तरह का पिछली बार पेपर आया है, उस पेपर ने सभी को हक्का बक्का छोड़ दिया था कि भैया क्या ही आ गया। और मैं आपको बता दे रही हूँ इस चीज को, मेरे यूट्यूब सेशंस जो भी देखता है उसने सुना भी होगा, मैंने कई बार बोला है कि आउट ऑफ द सिलेबस बहुत सारे सवाल आए थे। तो हमारा बस ये टारगेट रहेगा कि सिलेबस के अंदर के टॉपिक्स तो डेफिनेटली कवर करें, और सिलेबस के बाहर भी जो मैं टॉपिक्स पढ़ाऊं, काफी कुछ पढ़ाना पड़ जाएगा। जैसा कि पेपर पिछली बार हुआ है, उस हिसाब से बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा भी पढ़नी होगी। तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़नी होगी। समय है तो व्हाई नॉट यूज इट, और जितना हो सके उतने अच्छे से चीजों को पढ़ सके। चलिए सेशन की शुरुआत करें, एक बार बता दीजिएगा, उसके बाद मैं इस सेशन की शुरुआत करूंगी और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत बेसिक टॉपिक आज की इस क्लास में डिस्कस करूंगी। सो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा कि यस मैम, वी ऑल आर रेडी, वी आर ऑल रेडी विथ आवर कॉपीज एंड नोटबुक्स, और उसके बाद बढ़िया से सेशन को शुरू करते हैं। जल्दी से बता दीजिएगा, थम्स अप दे दो भैया, एक बार थम्स अप तो दे दो, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। यस मैम। चलिए, टॉपिक क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, और क्यों पढ़ना है ये भी समझना जरूरी। देखो, एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर के लिए केवल एग्रीकल्चर वाले, फॉरेस्ट्री वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल हैं। जिसने कभी बायोलॉजी का बी नहीं पढ़ा, एग्रीकल्चर का ए नहीं पढ़ा, फॉरेस्ट्री का एफ नहीं पढ़ा, उसको भी इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। तो हमेशा टारगेट यही रखा कीजिए कि हम बेसिक से पढ़ना शुरू करें, और ये जो बेसिक है मैं आपको बता रही हूं, उसमें एग्रीकल्चर के भी बच्चे फंस जाते हैं। इसीलिए इस टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं आज की इस क्लास को। टॉपिक क्या है एक बार देखोगे, फैमिलीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप। फैमिलीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप, थोड़ा सा लंबा होगा सेशन, बट मैं आप सभी से यही चाहूंगी कि बने रहिएगा एंड तक, और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा इस टॉपिक को। फैमिलीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप, भैया हमारी तुम्हारी सबकी फैमिली है ना, है ना, उसी तरह से क्रॉप की भी अपनी फैमिलीज होती हैं, और ये फैमिली वाला सवाल पूछा जाता है, नॉट जस्ट इन एग्रीकल्चर बट ऑल्सो इन द केस ऑफ फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में भी फैमिली से मैच द फॉलोइंग वाले सवाल पिछली बार पूछे गए, और जल्दी ही क्या पता है एग्रीकल्चर में भी पूछ लिया जाए। शुरुआत करूंगी मैं एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स की फैमिली से। एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स को हम फील्ड क्रॉप्स भी कहते हैं। अगर आप में से कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है और नहीं पता है तो ये भी चीज लिख लीजिएगा, दैट एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज फील्ड क्रॉप्स। अब इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे जब हम अपने प्रॉपर टॉपिक्स में आएंगे। फिलहाल हमारा टारगेट है फैमिलीज को सीखना। सबसे पहले शुरू करने जा रही हूं मैं पोएसी फैमिली के साथ, जिसे हम ग्रामिनी भी कहते हैं। आपको याद तो करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत लगता है। पोएसी विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ग्रामिनी। और इसके अंदर कौन कौन से एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स आते हैं ये याद रखना पड़ेगा, मैं आपको बता दे रही हूं। सबसे पहला क्रॉप राइस, दूसरा बार्ले, वीट, मेज, शुगर केन। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे शुगर केन की फैमिली पोएसी है क्या? हाँ है, शुगर केन की फैमिली पोएसी ही होती है। राइस, वीट, बाजरा, बार्ले, मेज, शुगर केन,
इन सब की फैमिली पोएसी है। इसके अलावा नेपियर ग्रास, मैं आपको एक चीज बताती हूं, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी किसी चीज के आगे ग्रास लगे, ठीक है, वो हमेशा पोएसी फैमिली का मेंबर होगा। मतलब ऑल ग्रासेस बिलोंग टू द फैमिली पोएसी। किसी भी क्रॉप के नाम के आगे आपको अगर दिख रहा है ग्रास लिखा हुआ, जैसे कि नेपियर ग्रास, तो फैमिली कंफर्म क्या हो जाएगी, दैट विल बी पोएसी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, बाजरा भी इसी में आता है। आजकल ओट खाने का सिस्टम चला है ना भैया, पतला होना है तो ओट खाओ, ओट भी पोएसी फैमिली का मेंबर है। रागी तो आप लोग जानते ही होंगे, रागी भी पोएसी फैमिली का मेंबर है। कोदो कुटकी, भाई अगर हम छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं तो रागी कोदो कुटकी नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। और ध्यान रखिएगा कि जो रागी कोदो और कुटकी होता है, इन्हें हम मिलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलेट्स। ठीक है, तो ध्यान रखना, हर तरह का मिलेट किस फैमिली का सदस्य हो जाएगा? पोएसी का। अब आपके लिए कुछ सवाल है, जरूर से आंसर करोगे, प्लीज चैट में मैसेज करके बताइएगा, सो दैट आपको समझ में आए कि आपको फैमिलीज वाले सवाल किस तरह से सॉल्व करने हैं। मुझे बताइए, मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा और आपसे सवाल पूछ लिया गया, पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट फैमिली क्या होगी? जल्दी से चैट में बताओ मुझे, पर्ल मिलेट की फैमिली क्या होगी तुम लोगों के हिसाब से? अभी जस्ट मैंने इसके पीछे का कॉन्सेप्ट दिया, सो प्लीज मैसेज करके बताओगे पर्ल मिलेट की फैमिली क्या होगी। व्हाट विल बी द फैमिली ऑफ पर्ल मिलेट? आंसर करिएगा चैट्स में, पर्ल मिलेट की फैमिली क्या होगी आपके अनुसार? वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। कहीं पर भी मिलेट दिखे, आंख बंद करके पोएसी लगाना है भाई। कहीं पर भी ग्रास दिखे, आंख बंद करके पोएसी लगाना है। यस, पोएसी फैमिली होगा, विदाउट एनी फेल पोएसी फैमिली ही होगा। यस, वेरी गुड। मान लीजिए सवाल आ जाता है, लेमन ग्रास की फैमिली क्या है, जरा बताओ। लेमन ग्रास चाय वाय में डाल करके आजकल मिलता भी है मार्केट में, क्या होगी लेमन ग्रास की फैमिली? एक बार ट्राई कीजिए, व्हाट विल बी द फैमिली ऑफ लेमन ग्रास? बने रहो सेशन के साथ, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स को कोई पढ़ाता भी नहीं है। लोग ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये सारे टॉपिक्स बच्चों को आता ही होगा। लेमन ग्रास की फैमिली क्या होती है? मैं तो कह रही हूं, 9 साल हो गए मुझे बच्चों को एग्रीकल्चर पढ़ाते हुए, फैमिली से आज भी सवाल पूछते हैं तो मैक्सिमम बच्चे नहीं बता पाते हैं, और आप में से तो मैक्सिमम बच्चे नॉन एग्रीकल्चर वाले होंगे। यस, पोएसी होगी, ग्रास जुड़ा मतलब पोएसी। चलिए नेक्स्ट फैमिली पर आ जाते हैं, एंड दैट इज लेगुमिनेसी। क्या है नेक्स्ट फैमिली? लेगुमिनेसी। अभी लेगुमिनेसी में कौन कौन आता है? किसी भी क्रॉप के नाम के आगे बीन्स लगे, क्या लग जाए? बीन, जैसे मूंग बीन, उड़द बीन, क्लस्टर बीन, ब्रॉड बीन, कुछ भी बीन अगर लगा है मतलब आंख बंद करके लेगुमिनेसी फैमिली जाएगा भैया। क्या जाएगा? लेगुमिनेसी फैमिली जाएगा। इसके अलावा ग्राम, चना, सब आ जाएंगे लेगुमिनेसी फैमिली में। बरसीम, अब बरसिम याद रखिएगा, बरसिम एक चारे वाली फसल है, इट ऑल्सो कम्स अंडर द फैमिली लेगुमिनेसी। बरसिम के अलावा एक और फसल होती है लूसर्न, दिस इज ऑल्सो अ चारा वाला फसल, फोरेज क्रॉप, फॉडर क्रॉप है ये भी, और इसकी भी फैमिली लेगुमिनेसी होती है। नेक्स्ट लेंटिल, लेंटिल यानी कि मसूर। अगर आप नॉन एग्रीकल्चर वाले हैं तो बहुत बार दिक्कत जाती है, चाहे तो लिख सकते हैं, लेंटिल यानी कि मसूर, इसकी भी फैमिली क्या है? लेगुमिनेसी। नेक्स्ट चिकपी, हालांकि चिकपी और ग्राम सेम चीज होती है, बस ध्यान रखिएगा कि चिकपी की भी फैमिली क्या है? लेगुमिनेसी। नेक्स्ट सोयाबीन, सोयाबीन की भी फैमिली क्या है? लेगुमिनेसी। वैसे भी मैंने पहले ही कहा, बीन लगा मतलब आंसर क्या हो जाएगा? लेगुमिनेसी। नेक्स्ट सनहेम, सनहेम की भी फैमिली क्या है? लेगुमिनेसी। देखो बरसिम, लूसर्न, सनहेम, बेटा ये याद करके जाना ही जाना है, फैमिली क्या होगी इसकी? लेगुमिनेसी। नेक्स्ट लेथाइरस, और इसके अलावा ग्राउंडनट, इन सब की फैमिली क्या होती है? लेगुमिनेसी। इन सब की फैमिली क्या हो जाती है? लेगुमिनेसी। चलिए अब मुझे आंसर करके बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताओगे कि पी, पी की फैमिली क्या होगी? पी यानी कि मटर, पी यानी कि मटर। इतनी देर में क्या सीखा आपने? पी की फैमिली क्या होनी चाहिए? जल्दी से बताओ मुझे, व्हाट शुड बी द फैमिली ऑफ पी? व्हाट शुड बी द फैमिली ऑफ पी? पी की फैमिली क्या होगी? अभी तो इतना हिंट है तुम्हारे सामने, तुम तो आंसर कर सकते हो। पी की फैमिली क्या होनी चाहिए? जल्दी आंसर करो, व्हाट शुड बी द फैमिली ऑफ पी? वेरी गुड, प्रतीक्षा टोप्पो, शेखर साहू,
वेरी गुड, लेगुमिनेसी, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। पी दिखा नहीं कि आंसर विल बी लेगुमिनेसी। चिकपी बोले लेगुमिनेसी, नॉर्मल मटर बोल रहे हैं लेगुमिनेसी। वेरी गुड, यस, एब्सोल्युटली राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाता है। क्या है ना, बच्चे सोचते हैं कि अरे यार ये सब इजी टॉपिक कौन पढ़ता है, और यही सारे इजी टॉपिक्स अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर वो जो हाई फाई टॉपिक से सवाल आए हैं वो भी नहीं बनते, यही रीजन है। आगे बढ़ते हैं, यूफॉरबिएसी फैमिली पर आते हैं। यूफॉरबिएसी, यूफॉरबिएसी फैमिली में कौन आता है, कैस्टर। मैं एक पूरी क्लास क्रोमोसोम नंबर पर आधारित लूंगी, साइंटिफिक नेम पर आधारित लूंगी। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आपके सिलेबस में है या नहीं है, सिलेबस से बाहर इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, वो जब मैं सेशन लूंगी तो आपको पता चल जाएगा। और ऐसे ऐसे टॉपिक से आए हैं जो मास्टर्स के टॉपिक थे, जो हम पीएचडी में पढ़ते हैं। बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स कहीं नहीं है सिलेबस में, ढूंढ के दिखा दो, लेकिन सवाल आया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैमिली पर, दैट इज कंपोजिट ए। आपको बता दूं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, एस्टीरेसी भी कहते हैं इस फैमिली को, और इसके अंदर आता है सैफफ्लावर। सैफफ्लावर जिसे कुसुम भी कहते हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको पता होगा कुसुम भाजी भी खाई जाती है। और सैफफ्लावर के अलावा इसमें और कौन आता है, सनफ्लावर आता है। और कौन आता है, सनफ्लावर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैमिली की ओर, एंड दैट इज मालवेसी। नेक्स्ट फैमिली क्या है, मालवेसी। मालवेसी में कौन सा एग्रोनॉमिकल क्रॉप आ जाता है, कॉटन। और साथ ही साथ यहीं पर लगे हाथ याद कर लो कि ओकरा तो आप जानते हैं, ओकरा यानी कि भिंडी, भिंडी की भी फैमिली इज मालवेसी। इसके अलावा हिबिस्कस तो आप लोग जानते ही होंगे, हिबिस्कस, हिबिस्कस की भी फैमिली क्या होती है, मालवेसी। खास तौर पे अभी कॉटन आपको याद करना था, जो कि मैंने पढ़ा दिया। कॉटन, ओकरा और साथ ही साथ तीसरा क्या है, हिबिस्कस। इन तीनों की फैमिली क्या होती है, मालवेसी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैमिली की ओर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज चीनोपोडिएसी। चीनोपोडिएसी, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे एग्रीकल्चर, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है, बिकॉज ये नाम याद करने में हालत खराब हो जाती है। चीनोपोडिएसी फैमिली में जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप आता है उसका नाम है शुगर बीट। नेक्स्ट फैमिली है हमारे पास सोलानेसी। सोलानेसी, इसमें जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप आता है दैट इज तंबाकू। और आपने ध्यान दिया होगा पिछली बार एसीएफ के पेपर में इंस्टीट्यूट्स पर बेस्ड सवाल भी पूछा गया, तो क्यों ना लगे हाथ, तंबाकू पर बेस्ड एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नाम है सीटीआरआई, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है ये, राजमुंड्री, आंध्र प्रदेश। चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैमिली की ओर, एंड दैट इज लाइनेसी। लाइनेसी, लाइनेसी में कौन आता है, लिंसिड। लिंसिड यानी कि अलसी। अलसी जिसे हम अंग्रेजी में फ्लैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैक्स। मार्केट में आजकल मिलता है ना फ्लैक्स सीड, खाया भी जाता है, बड़ा हेल्दी होता है ये। आगे बढ़ते हैं क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी में कौन आता है, मस्टर्ड यानी कि सरसों। नेक्स्ट है पिडालिएसी। क्या है फैमिली, पिडालिएसी। और पिडालिएसी फैमिली में कौन आता है, सिसमम। सिसमम जिसे हम तिल कहते हैं, तिल के अलावा हम इसे क्या कहते हैं, जिंजली। क्या कहते हैं, जिंजली, तिल या फिर जिंजली। तो ये हमारा सारा का सारा एग्रोनॉमिकल क्रॉप का फैमिली कंप्लीट होता है। एक और क्रॉप बच गया है, ध्यान से सुनोगे, एंड इस फैमिली को हम कहते हैं पॉलीगोनेसी। पॉलीगोनेसी फैमिली में जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप शामिल किया गया है एक ही नाम है, और इसको कहते हैं बकवीट। यहीं पर मैं लगे हाथ इसका साइंटिफिक नेम भी बता देती हूं। साइंटिफिक नाम है इसका फेगोपायरॉन एस्कुलेंटम। ध्यान रखना भी, किसी भी चीज का जब आप साइंटिफिक नाम लिखते हो तो उसके दो हिस्से होते हैं। पहला नाम जीनस नेम कहलाता है और दूसरा नाम स्पीशीज कहलाता है। ये बस सुन लो, बाकी तुम्हें साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए, ये जानने की जरूरत नहीं कि जीनस नेम क्या है, स्पीशीज नेम क्या है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज फैमिलीज ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। आज का हमारा पूरा टॉपिक फैमिलीज पर ही आधारित होने वाला है। अलग अलग क्रॉप का, अलग अलग फसल का हम फैमिली याद करेंगे सबसे पहले, जो कि नहीं आता है मैक्सिमम लोगों को। और फैमिली कैसे फायदा पहुंचाएगा तुम्हें पेपर में, तुम्हें समझ में आ जाएगा। फैमिलीज ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, अगर आप ये भी नहीं जानते कि हॉर्टिकल्चर क्या है, तो हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट्स आ जाते हैं, फ्रूट्स का कल्टीवेशन आता है, सब्जियों की खेती आती है, फूलों की खेती आती है, इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स की खेती आती है, सुगंधित फसलों की भी खेती हॉर्टिकल्चर के ही अंदर आती है।
सो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले फ्लावर क्रॉप की फैमिलीज को पढ़ना। ठीक है, फ्लावर क्रॉप्स, यहां लिखा है फैमिली, इधर लिखा है एग्जांपल्स। देखो भाई, एक चीज क्लियर रखिएगा कि जहां पर भी शब्द आपको खुद से हिंट दे रहा है कि मैं कौन हूं या मेरे अंदर कौन आता होगा, वो तो तुमसे पूछे सर एग्जाम में। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली क्या है, रोजेसी। भैया कोई क्यों ही पूछेगा, और जिस तरह का पिछली बार का लेवल रहा है दैट इज नॉट एन इजी लेवल, तो ये तो पूछने जरा फिर भी अपने नॉलेज के लिए हमें आना चाहिए कि रोजेसी फैमिली में हमारा कौन आता है, रोज आता है, गुलाब आता है। और ये तो खुद ही चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि रोजेसी हूं मैं, मेरे अंदर रोज शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैमिली की ओर, एंड दैट इज कंपोजिटे। कंपोजिटे में कौन कौन आता है, डहलिया, जरबेरा, मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड यानी कि गेंदा, क्राइसैंथेमम जिसे हिंदी में सेवंथी भी कहा जाता है, और इसके अलावा एक और फ्लावर होता है, शायद कम ही लोगों ने सुना होगा, चाइना एस्टर। ये आपको ऊपर से नीचे तक पूरा रटना होगा, पूरा याद करना होगा। आगे इरिडेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। इरिडेसी फैमिली में एक फ्लावर आता है जिसे हम कहते हैं ग्लैडियोलस। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, और नहीं भी देखे हो तो क्या ही फर्क पड़ता है, एग्जाम में सवाल बनने चाहिए। इरिडेसी फैमिली, ग्लैडियोलस। इसके अलावा नेक्स्ट फैमिली इज एमाराइलिडेसी। क्या है फैमिली, एमाराइलिडेसी। और इसके अंदर जो फ्लावर आता है वो है ट्यूबरोज। ट्यूबरोज को हिंदी में रजनीगंधा कहते हैं। बुके वगैरह तो आपने दिया ही होगा, दिया भी होगा, आपने देखा होगा हमेशा रजनीगंधा एक इंपॉर्टेंट फ्लावर होता ही है बुके बनाने के दौरान, एंड दैट इज ट्यूबरोज। ट्यूबरोज यानी कि रजनीगंधा, फैमिली है एमाराइलिडेसी। नेक्स्ट ऑर्किडेसी, अगेन खुद ही हल्ला करके बता रहे भैया पूरी दुनिया को मैं ऑर्किडेसी हूं, मतलब मेरे अंदर रोज तो नहीं आएगा। एक बड़ा महंगा फ्लावर होता है एंड दैट इज ऑर्किड। ऑर्किड आता है इसमें। अब ऑर्किड का ही भाई है वैनिला, हालांकि वैनिला को हम मसाले के रूप में यूज करते हैं, ध्यान रखना। इसे हम किस रूप में यूज करते हैं, मसाले के रूप में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, निक्टाजिनेसी। क्या बोलेंगे, निक्टाजिनेसी। इसमें आता है बोगेनविलिया, और बोगेनविलिया तो एक ऐसा फ्लावर है जिसको सिर्फ एग्रीकल्चर वाले नहीं जानते, हर दूसरा तीसरा आदमी जानता है बोगेनविलिया क्या है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैमिली की ओर, एंड दैट इज कारियोफिलेसी। कारियोफिलेसी, इसके अंदर जो फ्लावर आता है शायद आप लोगों ने नहीं भी सुना होगा, अब हम लोग तो एग्रीकल्चर वाले हैं तो सुनते ही हैं। कारियोफिलेसी, क्या है फैमिली, कारियोफिलेसी। लास्ट है हमारे पास ओलिएसी फैमिली। ओलिएसी कौन आता है इसमें, जैस्मीन आता है। कौन आता है इस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर, कौन सा फ्लावर, जैस्मीन। सो यहां तक पढ़ाया हुआ, इज एवरी पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी। ये पहली क्लास है एसीएफएन फॉरेस्ट रेंजर के अंदर एग्रीकल्चर की, और बिल्कुल बेसिक से हमने पढ़ना शुरू किया है। मैक्सिमम बच्चे जो तैयारी करते हैं नो डाउट एग्रीकल्चर वाले होते हैं, बट मैक्सिमम बच्चों को जब मैंने लास्ट बार भी पढ़ाया था तो दे वर फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड। एक बार सभी लोग बता दीजिएगा कि यहां तक पढ़े हुए ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आप सभी को? खास करके मैं उनसे सुनना चाहती हूं जो नॉन एग्रीकल्चर वाले हैं, नॉन फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड के हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एंड दैट इज मेडिसिनल प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट्स, अगर आप सीजी व्यापम, अभी हाल में एक पेपर हुआ था सहायक प्रबंधक उपार्जन, जो कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री वाले, उसमें सवाल भी थे, उस पेपर को जाके चेक कीजिएगा आज की क्लास के बाद। आपको वहां पर मेडिसिनल प्लांट्स और एरोमेटिक प्लांट्स से भी सवाल देखने को मिल जाएंगे। फॉरेस्ट्री वाले सेक्शन की बात कर रही हूं मैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो तुम एग्रीकल्चर में पढ़ते हो फॉरेस्ट्री में खुद ब खुद कवर हो जाती हैं। सो आइए पढ़ना शुरू करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स को, उनकी फैमिलीज को। पहली फैमिली क्या है, लिलिएसी। क्या है, लिलिएसी। और लिलिएसी में हमारे पास दो मेडिसिनल प्लांट्स आते हैं। एक है एलोवेरा। अब एलोवेरा को तो पूरी दुनिया जानती है भाई, इतना फेमस हो गया अभी हाल में एलोवेरा। और इसके अलावा इसमें आता है सफेद मूसली, एंड सफेद मूसली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट। खास करके जब हम अपने छत्तीसगढ़ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ध्यान रखना इसको भी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सोलानेसी पर। अभी जस्ट कुछ देर पहले तुमने तंबाकू की भी फैमिली सोलानेसी पढ़ी है, एक इंस्टीट्यूट भी पढ़ा है CTRI, और अभी तुम मेडिसिनल प्लांट में हो, फिर से सोलानेसी फैमिली आ गई। कौन कौन आता है देखोगे, अश्वगंधा,
और आप जाकर के चेक करो सहायक प्रबंधक उपार्जन के पेपर को, उसमें एक सवाल आया था कि अश्वगंधा को और किस नाम से जानते हैं, विंटर चेरी। जी हाँ, ये फॉरेस्ट्री का सवाल, अगर आपको नहीं पता है तो। सबके पास एक्सेस है भैया, इंटरनेट है, व्यापम का साइट है, गो एंड डाउनलोड द पेपर, गो एंड चेक इट आउट, वहां पे मिल जाएगा आपको ये सवाल। अश्वगंधा आता है इसमें, और इसमें आता है बेलाडोना। आपको ये भी बताते चलूं कि बेलाडोना को डेडली नाइट शेड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेडली नाइट शेड। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो लगता है कि नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या होगा, बट पेपर जब आता है हाथ में तो समझ में आता है अरे भाई क्या ही गलती हो गया। पहली बार पेपर हुआ था, ध्यान रखिएगा, और वो भी इतना उल्टा सीधा पैटर्न, मतलब मैक्सिमम सवाल सिलेबस से बाहर दे दिए उठा करके, इसीलिए उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना है। तो बहुत सारी चीजें आउट ऑफ द सिलेबस भी जाकर के पढ़नी होंगी आपको। आगे नेक्स्ट, बरसी केसी। वैसे जितना मुझे समझ में आता है, बरसी केसी फैमिली में आने वाला मेडिसिनल प्लांट शायद ही आपको पूछा जाए, पढ़ लीजिए क्योंकि समय है, गूगल आता है, गूगल इज अ मेडिसिनल प्लांट। आप आर्थराइटिस वगैरह तो जानते हो, आर्थराइटिस के भी ट्रीटमेंट में कई कई किताबों में लिखा होता है कि काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट, स्क्रोफुलारिएसी। इसके अंदर ये जो नाम लिखा है इसको काट करके बेटा आप लिख लेंगे फॉक्सग्लोव। फॉक्सग्लोव, दिस इज ऑल्सो मेडिसिनल प्लांट, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट होता है। नेक्स्ट फैमिली पर आ जाते हैं और ये है एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी फैमिली में आता है सर्पगंधा, और दूसरी फैमिली दूसरा क्रॉप आता है पेरीविंकल। पेरीविंकल जिसे आप सदाबहार के नाम से भी जानते हो, और किस नाम से जानते हो? सदाबहार। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो फैमिली है इट इज प्लांटाजिनेसी, और इसके अंदर कौन सा मेडिसिनल प्लांट आता है? इसबगोल। सभी लोग जानते हो पेट को साफ रखने के लिए इसबगोल बड़ा फायदेमंद होता है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा मेडिसिनल प्लांट का फैमिली। बस देखते जाओ कितना कुछ है पढ़ने को। ऐसा लगता है आपको कि एग्रीकल्चर बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, वो तो सिलेबस देख करके समझ ही आ रहा होगा। आई थिंक सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो एग्रीकल्चर का ही है, इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ना। और जिस तरह के सवाल सेट हुए पिछली बार वो तो और ही कंफ्यूजिंग थे। कंफ्यूजिंग उनके लिए है जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है। अब हम लोगों को तो पता ही कि कहां से क्या सवाल आया था, अब आउट ऑफ द सिलेबस जाकर के कोई पूछ देगा इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता होता है ना। नाइदर यू कैन टेल इट, नाइदर आई कैन टेल इट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एरोमेटिक प्लांट्स पर। एरोमेटिक प्लांट्स मतलब सुगंधित फसलों की फैमिली। आइए एक एक करके जल्दी से पढ़ते हैं। पहली फैमिली है पोएसी। अब देखो तुम्हारे लिए कितना आसान हो जाएगा, मैंने पहले ही सिखा दिया, सारे घास पोएसी फैमिली के मेंबर है, इसलिए लेमन ग्रास की फैमिली क्या हो गई? पोएसी। देखो कितना इजी हो गया। अरे एक चीज तो याद करके जाओगे आज की क्लास से, सब तो ऑब्वियस सी बात है याद करने में एग्रीकल्चर वालों को भी दिक्कत जाएगी। नेक्स्ट, इसमें सिट्रोनीला आता है, इसमें पामारोजा ग्रास आता है। देखो फिर से ग्रास आया, मतलब आंख बंद करके फैमिली विल बी पोएसी। इसके अलावा वेटिवर, वेटिवर भी एक एरोमेटिक प्लांट होता है और इसकी भी फैमिली क्या है? पोएसी। इसकी भी फैमिली क्या है? पोएसी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लाबिएटी फैमिली पर, जिसे हम लामिएसी भी कहते हैं। याद रखना लाबिएटी को और क्या कहा? लामिएसी। इससे पहले तुमको कंपोजिटिव फैमिली का एक और नाम पढ़ाया था एस्टेरेसी, ये सब दिमाग में होना चाहिए। तो लाबिएटी या फिर लामिएसी फैमिली में कौन कौन से सुगंधित फसल आते हैं? नाम आप सभी लोग पढ़ पा रहे होंगे। एक तो है मिंट यानी कि पुदीना, और एक है लैवेंडर, और एक क्या है? लैवेंडर। लैवेंडर वाला आई मीन स्मेल का अगरबत्ती वगैरह भी आता होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, लैवेंडर भी इसी में आता है। आगे बढ़ते हैं सैंटालेसी फैमिली पर, और सैंटालेसी फैमिली में कौन आता है? सैंडलवुड यानी कि चंदन। सैंडलवुड यानी कि चंदन। और आई थिंक इसके साथ हमारा एरोमेटिक प्लांट का पूरा फैमिली कवर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं वेजिटेबल क्रॉप्स की फैमिली। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि एग्जाम आएगा और हम इतना सब कुछ पढ़ लेंगे तो फिर से दिक्कत जाएगी। ध्यान रखिएगा पेपर को क्लियर करने में, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही सही, अभी से पढ़ना ही शुरू करना ज्यादा बेहतर होगा। वेजिटेबल क्रॉप्स यानी कि सब्जी। अब इसके अंदर सबसे पहली फैमिली जो हम पढ़ेंगे ये है एलिएसी। एलिएसी में देखो कौन कौन सी सब्जी आती है भैया। अनियन आता है, प्याज, गार्लिक आता है, लहसुन, और अनियन और गार्लिक का भाई होता है लीक, ये भी इसी फैमिली का सदस्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर फैमिली की ओर, जो कि है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी फैमिली में अभी जस्ट कुछ देर पहले आपने मस्टर्ड भी पढ़ा, हालांकि वो एग्रोनॉमिकल क्रॉप था।
अभी सब्जियों में कौन कौन क्रूसीफेरी में आता है? तो पहला है बेटा रेडिश, दूसरा है कैबेज, रेडिश यानी कि मूली, कैबेज यानी कि बंद गोभी, कॉलीफ्लावर यानी कि नॉर्मल फूल गोभी, ब्रोकोली इन्हीं लोग का भाई है, कैबेज कॉलीफ्लावर का आजकल मार्केट में मिलता भी है, नोल खोल तो आप लोग जानते ही, और एक और है टर्निप, टर्निप यानी कि शलजम, टर्निप यानी कि शलजम। नेक्स्ट फैमिली हमारे पास एपीएसी। आपको पता होना चाहिए कि एपीएसी फैमिली को हम अम्बेली फेरी के नाम से भी जानते हैं, खास करके इफ यू आर नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड और फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा, वो तो आपको समझ में आएगा जब आप पढ़ने बैठोगे। तो इसके अंदर गाजर आता है और एक और आता है सेलरी, याद रखिएगा, वैसे सेलरी आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंपोजिटिव फैमिली पर। कंपोजिटिव फैमिली में दो सब्जियां आती हैं, आर्टिचोक एंड लेट्यूस, एंड लेट्यूस। आजकल बर्गर्स वगैरह में लेट्यूस वगैरह ऐड किया जाता है, लगता है कि भैया वो पत्ते गोभी की पत्ती है, बट ऐसा नहीं है, इट इज लेट्यूस का लीफ, ध्यान रखना। नेक्स्ट सोलानेसी फैमिली में कौन कौन सी सब्जी आती है? आलू, टमाटर, बैगन और मिर्ची, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल एंड चिली। नेक्स्ट चीनोपोडिएसी, चीनोपोडिएसी फैमिली में अभी तुमने शुगर बीट भी पढ़ा था, है ना, और चीनोपोडिएसी फैमिली में हमारा क्या आ जाता है? स्पिनच। स्पिनच याद है, पोपाई द सेलर मैन वाला कार्टून अगर आपने देखा होगा तो वो दिन भर स्पिनच ही खाता रहता था। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वल्व्यूलेसी, और कन्वल्व्यूलेसी फैमिली में कौन आता है? स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसे आप कहते हो, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद। नेक्स्ट फैमिली पर आते हैं यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी फैमिली में तुमने अभी कुछ देर पहले कैस्टर पढ़ा था, और यूफोर्बिएसी फैमिली में जो सब्जी आती है इसका नाम है टेपियोका, जिसे हम कसावा के नाम से भी जानते हैं, और इसे एक और नाम से जाना जाता है मैनियाक। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैनियाक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रूटेसी फैमिली, जिसमें आता है करी लीफ, करी लीफ यानी कि मीठा नीम, इसी नाम से तो आप लोग जानते होंगे। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी वेजिटेबल क्रॉप की फैमिलीज, और इस एक सेशन में मैं पूरा कवर करके आपको दे रही हूं, पूरा मतलब पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं मसालों की फैमिली, फैमिली ऑफ स्पाइसेस, और कल की क्लास से पहले इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ोगे तो खुद जिम्मेदार होगे फिर चीजों के लिए। फैमिली ऑफ स्पाइसेस, पहली फैमिली क्या है? पाइपेरेसी, जिसमें आता है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। और आपको बता दूं कि आजकल ऐसे सवाल भी आते हैं, कौन है मसालों का राजा? तो मसालों का राजा काली मिर्च है, यानी कि ब्लैक पेपर, किंग ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट फैमिली एपीएसी, इसमें जीरा यानी कि क्यूमिन आता है, इसमें सौफ यानी कि फेनल आता है, इसमें धनिया यानी कि कोरिएंडर आता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इरिडेसी फैमिली पर, इसमें कौन आता है? हमारा प्यारा सैफरन, सैफरन यानी कि केसर, केसर की फैमिली इरिडेसी। कौन से फूल की फैमिली इरिडेसी थी? ग्लैडियोलस की, ग्लैडियोलस की। नेक्स्ट मिर्टेसी, मिर्टेसी फैमिली में कौन सा मसाला आता है? लौंग यानी कि क्लोव, और इसके अलावा एक और मसाला है जिसका नाम है ऑल स्पाइस। आपको मैं बता दूं कि इस मसाले को ऑल स्पाइस कहने के पीछे का रीजन है, इसमें 3 अलग अलग मसालों का फ्लेवर होता है, सोच लो कितना महान है ये मसाला। इसमें नटमेग यानी कि जायफल का फ्लेवर होता है, इसमें क्लोव यानी कि लौंग का भी फ्लेवर होता है, और इसमें सिनामन यानी कि दालचीनी का भी फ्लेवर होता है। तो बड़ा महान मसाला है ऑल स्पाइस, इसको हल्के में मत लेना। नेक्स्ट लोरेसी फैमिली, इसमें कौन आता है? सिनामन, कौन आता है? सिनामन। नेक्स्ट फैमिली पर आते हैं माइरिस्टिकेसी, माइरिस्टिकेसी, इसमें आता है हमारा प्यारा जायफल, नटमेग को ही जायफल कहा जाता है, जो सुपारी के जैसा दिखने वाला मसाला होता है। नेक्स्ट है जिंजीबेरेसी, क्या नाम है? जिंजीबेरेसी, इसमें आता है जिंजर यानी कि अदरक, टर्मरिक यानी कि हल्दी, कार्डमम यानी कि इलायची। ये 3 मसालों को याद रखना है। और आपको बता दूं कि इलायची में 2 है, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली, छोटी वाली की यानी कि स्मॉल कार्डमम, इसे हम क्वीन ऑफ स्पाइस कहते हैं, और किंग ऑफ स्पाइस हमने किसे कहा? ब्लैक पेपर को। नेक्स्ट लेगुमिनेसी, लेगुमिनेसी फैमिली का कौन सदस्य है? फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी, और आपको बता दूं कि ये एकमात्र मसाला है जो लेगुमिनेसी फैमिली का मेंबर होता है। The only spice which comes under leguminaceae family is fenugreek, चलिए यहां तक ऑल क्लियर टू एवरीबडी? एक बार जल्दी से बता देंगे, एक बार थम्स अप दिखा दो भैया, यस एवरीथिंग इज क्लियर मैम।
ये हेडिंग गलत डल गया है, मैं आपको सुधार के बताती हूं कि हेडिंग क्या जाना चाहिए। हेडिंग क्या जाएगा मैं बता रही हूं, जल्दी बताओ। कुछ पुराने बच्चे भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं मुझे, चलो अच्छा है, कम से कम पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। ये हम हमेशा कहते हैं, एग्जाम आता हो नहीं आता हो, इससे पढ़ने वाले बच्चों को तो मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, जो नहीं पढ़ते उन्हीं को मतलब एग्जाम कब होगा तब हम तैयारी करेंगे, तब तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं होगा कि तुम एग्जाम की तैयारी कर पाओगे, फिर बैठे रहना हाथ पे हाथ धर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें जरा करेक्शन करिएगा। ये फ्रूट क्रॉप की फैमिली नहीं है, इट इज फैमिली ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स, देखो प्लांटेशन क्रॉप का डेफिनेशन अभी हम नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने एक क्लास प्लान आउट किया हुआ है जिसमें मैं एग्रीकल्चर में यूज होने वाले सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करूंगी एक क्लास में अल्फाबेटिकली अरेंज करके, और मोस्ट प्रोबेबली वो क्लास कल ही होगी, ठीक है। नहीं नहीं, प्लांटेशन क्रॉप की फैमिली है, नॉट फ्रूट क्रॉप की फैमिली। मिस्टर बक्की, व्हाट आर यू सेइंग, आई एम नॉट गेटिंग यू। ईजे बक्की, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, दिस इज नॉट फ्रूट की फैमिली, दिस इज प्लांटेशन क्रॉप की फैमिली, आई हैव करेक्टेड दैट, प्लीज चेक इट आउट, आई हैव ऑलरेडी करेक्टेड दैट, मैंने उसको ऑलरेडी करेक्ट कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। जितने भी बच्चे एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चलो पढ़ना शुरू करते हैं, फिर से मैं रिपीट करूं मैंने क्या कहा। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट टू यू कि प्लांटेशन क्रॉप क्या है, बिकॉज ऑलरेडी एक क्लास प्लान आउट है जिसमें हम यही सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे कि भैया सीरियल क्रॉप्स कौन है, कैश क्रॉप्स कौन है, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, ये सारी चीजों का डिस्कशन होगा। तो आइए गिरते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, प्लांटेशन क्रॉप की फैमिलीज। एरिकेसी, सुनना हमारी बात ध्यान से। एरिकेसी फैमिली में कौन कौन सदस्य, तो तुम नारियल तो पहले याद कर लो, कोकोनट, और इसके बाद ध्यान से सुनना, एरिकेसी फैमिली में सारे ऐसे क्रॉप्स आ जाएंगे जो कि पाम है। मतलब कोई पूछा डेट पाम, एरिकेसी फैमिली। अरे कुछ भी पाम पूछे, एरिकेसी, आंख बंद करके। कोई पूछा सागो पाम, तुमने कभी नहीं सुना, रहे सागो पाम सुन लिए ना, कान खुला रखना, एरिकेसी फैमिली लगा के आना है। नेक्स्ट फैमिली पर आते हैं, एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी में जो प्लांटेशन क्रॉप आता है वो काजू है, कैशू नट। हमने मैंगो और चिरौंजी को भी इसीलिए यहां पर रख दिया, भले ही ये फल है, ताकि आप रिलेट कर पाए कि मैंगो, चिरौंजी और काजू तीनों की फैमिली एनाकार्डिएसी होती है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फैमिली पर, इसे भी करेक्ट कर लीजिएगा, देयर इज अ स्मॉल करेक्शन। ये फैमिली है पाइपेरेसी। याद करो, अभी पाइपेरेसी तुमने काली मिर्च की भी फैमिली पढ़ी थी, और ये प्लांटेशन क्रॉप की भी फैमिली है, और इस प्लांटेशन क्रॉप का नाम क्या है, बीटल वाइन। बीटल वाइन मतलब होता है पान। कौन है, पान, पान की फैमिली भी पाइपेरेसी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैमिली की ओर। अच्छा ओके, इसमें थोड़ा सा, चलिए मैंने क्या किया है अभी मुझे समझ में आया, मैंने प्लांटेशन क्रॉप और फ्रूट्स को एक साथ पढ़ा दिया है, तो ठीक है, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हेडिंग ये डाल लेना, फैमिलीज ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, फाइन। इसमें कुछ फ्रूट्स के भी नाम आ गए तो कंफ्यूज मत कीजिएगा प्लीज, क्या ही है यार, या तो रटने वाली चीज है। अभी ब्रोमेलिएसी फैमिली में कॉफी नहीं आता भैया, इसमें पाइन एप्पल आता है। कुछ तो गड़बड़ी हो गई है आई थिंक सेटिंग वगैरह करने में, ठीक है तुम करेक्ट करते जाओ ना, स्लाइड से पढ़ाने वाली टीचर नहीं हूं मैं, मुझे पता है, ठीक है, तो इसलिए मत घबराओ, वो मजबूरी है, टाइम सेव करने के लिए पढ़ाना पड़ रहा है, वैसा नहीं कि स्लाइड में कुछ गलत लिख दिया तो टीचर पकड़ नहीं पा रहा है, उसी को पढ़ दे रहा है। ब्रोमेलिएसी फैमिली में कॉफी लिखा है, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, फैमिली क्या है, फैमिली ब्रोमेलिएसी है, उसमें कौन सा फल आता है, पाइनएप्पल आता है। नेक्स्ट सापिंडेसी, इसमें भी देखो गलती हो गई है, कोकोआ नहीं आता है भैया, सापिंडेसी फैमिली में लीची आता है, लीची, लीची का भाई है रामबुटान, ये भी आता है, रामबुटान और लीची का एक और भाई है लौंगान, ये भी आता है, ये भी आता है। नेक्स्ट प्यूनिकेसी, प्यूनिकेसी फैमिली में कौन आता है, पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट यानी कि अनार। कैरिकेसी, कैरिकेसी फैमिली में कौन आता है, पपाया यानी कि पपीता। नेक्स्ट लॉरेसी फैमिली, लॉरेसी फैमिली अभी जस्ट तुमने सिनामन में भी पढ़ा था, दालचीनी में,
और लोरेसी फैमिली में एक फल भी आता है एवोकाडो। आजकल तो बड़ा ट्रेंड में है, हर जगह पे रील्स में तुमको एवोकाडो टोस्ट और फलाना ढकाना दिख ही जाएगा। एवोकाडो एकदम टेस्टलेस फ्रूट होता है, बटर के जैसा टेस्ट होता है, इसीलिए इसको टेस्टलेस फ्रूट या फिर बटर फ्रूट भी कहा जाता है। नेक्स्ट एक्टिनिडेसी, इसमें आता है कीवी फ्रूट। दिस इज ऑल्सो ट्रेंडिंग फ्रूट। आजकल मार्केट में आए दिन तुमको कीवी मिलता है, वो डब्बे में 3 कीवी मिलता है 90 रुपए वाला, दैट इज कीवी फ्रूट। नेक्स्ट मोरेसी, मोरेसी, इसमें फिग आता है, फिग यानी कि अंजीर, इसमें मलबरी आता है, शहतूत, इसमें जैक फ्रूट आता है, कटहल, और कटहल का भाई है ब्रेड फ्रूट, ये भी इसी में आता है, ब्रेड फ्रूट। नेक्स्ट एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी फैमिली अभी तुमने सर्पगंधा में और सदाबहार में भी पढ़ा था। तो एपोसाइनेसी फैमिली में कौन आता है? करौंदा। करौंदा तो सुना ही होगा आपने, कोरोना के समय पर एक रील भी चला था, याद होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट रोजेसी फैमिली, इसमें आता है एप्पल, पियर, पीच, प्लम एंड स्ट्रॉबेरी। फ्रूट की फैमिलीज का मैंने एक सेशन दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट रूटेसी फैमिली में आता है बेल और सिट्रस। रामनेसी फैमिली में आता है बेर। जुगलांडेसी वॉलनट एंड इसके अलावा पीकनट आता है। नेक्स्ट फैमिली है यूफोर्बिएसी। देखो तुमने यूफोर्बिएसी में अभी तक कैस्टर पढ़ लिया, इसके अलावा दूसरा तुमने कसावा या टेपियोका पढ़ा था सब्जियों में, और अभी तुम आंवला पढ़ रहे हो। आंवला वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट कुछ और नाम है जो वहां पर मिस हो गए हैं, तो मैं जल्दी से तुम्हें यहां पर लिखवा देती हूँ, लिख लेंगे नेक्स्ट फैमिली, क्योंकि मैंने फिर से करेक्शन करवाना जरूरी समझ लिया है कि अभी जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है उसमें फ्रूट प्लांटेशन दोनों इंक्लूड हो गया, तो आप वैसे ही लिख लेना। स्टरकुलिएसी फैमिली में कौन आता है? कोकोआ। कोकोआ जिससे वर्ल्ड क्लास का चॉकलेट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट रूबिएसी फैमिली, रूबिएसी फैमिली में कौन आता है? कॉफी, ध्यान रखना कॉफी आता है। और इसके अलावा एक और फैमिली है थिएसी। थिएसी फैमिली में हमारा सबसे फेवरेट चीज आता है विच इज चाय। इस थिएसी फैमिली को एक और नाम से भी जाना जाता है एंड दैट इज कैमेलिएसी। तो ये 3 छूट गए थे इस पर्टिकुलर नोट्स में, इसीलिए मैंने इसको यहां पर इंक्लूड करवा दिया। सो आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। वैसे तो ये क्लास समझने वाली कम और याद रखने वाली ज्यादा है, बट मैं आपको फिर से एक बार लास्ट में वार्निंग दे रही हूं, डोंट यू थिंक कि ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा पेपर आया है पिछली बार वो यही बताता है कि भाई सिर्फ सिलेबस के अंदर रह करके कोई फायदा नहीं होगा, रहना तो पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, आप जाकर के अभी यूपीएससी के मेंस का एग्रीकल्चर पोर्शन वाला सिलेबस डाउनलोड करोगे, वो एग्जैक्टली कॉपी है। तो ये जो सिलेबस दिया गया है वो एक्चुअली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से ऑब्जेक्टिव फ्रेम ही नहीं हो सकता। इसीलिए पिछली बार के पेपर में इतना ज्यादा वेरिएशन था कि कुछ भी पूछ दिए थे, कुछ भी जो बन ही नहीं रहा था बच्चों से, सिलेबस से बाहर। तो सिलेबस से बाहर का ये टॉपिक है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बेसिक सीखने के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। कल की क्लास में मिलूंगी विद अ न्यू टॉपिक, सेम टाइम, इसी प्लेटफॉर्म पर। डू ज्वाइन द सेशन एंड थैंक यू सो मच।